ये जो लेट वाला जो कार्यक्रम चला है इस बार बीपीएससी में, ये बहुत जगहों पे चला है। उन्होंने कहा कि पटना है तो ये पकड़ में आ गया, लेकिन कई सारे जो क्षेत्र जैसे कोई छपरा कर रहा है, कोई पूर्णिया कर रहा है, वहाँ पर चीज़ें नहीं उजागर हुई हैं। लगता है कि सबसे जो बेस्ट वे है वो है कि जो अध्यक्ष महोदय जी है उनको एक 1-to-1 बात कर लेनी चाहिए, कुछ ग्रुप को बैठाकर मिलाकर कि भाई अगर बच्चे कह रहे कि ये हुआ है तो सिंपल सा चीज़ है, प्रूफ है तो दे दीजिए, हम इसको विचार करेंगे। कि एक सेंटर में 300, 400, 500 बच्चे रहते हैं, तब तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ हजारों हजार की संख्या, यस, तो हजारों हजार की संख्या है। रिजल्ट आने आपको 20, 21, 22 हजार, ठीक है, और उसमें से लगभग अगर आपको 40% ऐसे बच्चे निकल जाएंगे, 50% जिसको एक अलग बेनिफिट मिल रहा है। बहुत नुकसान हुआ है। कई ऐसे बच्चे जो 115, 120 वाले थे वो 98, 95 पर आ गए और फ्रस्ट्रेटेड है कि सर मैं क्या करूं। इस तरीके से एक हाइप बनाया गया कि हम लोग जो है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, एडवांस करेंगे। जैसे अध्यक्ष महोदय जी का इंटरव्यू मुझे लगता है कि आप ही लोगों ने शायद लिया था, उसमें उन्होंने कहा भी था इस चीज को। पेपर का जो लेवल था, जाहिर सी बात है, मुझे जहाँ तक पर्सनली फील आता है कि बहुत हड़बड़ी में बनाया गया पेपर है, जिसका कोई तथ्य नहीं। कहीं से क्वेश्चन उठा दो, कहीं से कुछ भी कर दो। इवन PYQ बहुत है। मैं तो बच्चों को एक सुझाव तो दे रहा हूँ कि ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं आयोग से, अन्य बच्चों के साथ मिलकर कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को, जैसे इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, जहां पर लगे कि हम कुछ पढ़ सकते हैं तो उसको भी कीजिए। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। वो छात्र जिन्होंने 13 तारीख को बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, अब मांग उठ रहा है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है। आयोग के चेयरमैन ने बजाबते इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन अब मांग उठ रही है कि तमाम केंद्रों, जितने भी केंद्र थे परीक्षा के, उन सभी को कैंसिल किया जाए। इसके अलावा कई छात्र अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, वो मेंस की तैयारी में लग रहे हैं। तो कितना कट ऑफ जाएगा, कई तरह के प्रश्न है। हम बात करेंगे। हमारे साथ बीपीएससी वाला, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के सीनियर फैकल्टी अभय सर मौजूद है। सर, आज फिर एक बार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पटना में, तो क्या कहना चाहेंगे? इस मतलब अभ्यर्थी, जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, पूरा ही एग्जाम कैंसिल हो जाए, फिर से 5 लाख बच्चे, हालांकि 3.5 लाख ही अपीयर हुए थे, फिर से री एग्जाम। देखिए, जहाँ तक ये जो बात है, कई बच्चे जो कर रहे हैं कि ओवरऑल एग्जाम कैंसिल करने की, तो उनके कई उन्होंने इसके लिए फैक्ट या तथ्य मौजूद किए। पहला तो उन्होंने कहा है कि ये जो लेट वाला जो कार्यक्रम चला है इस बार बीपीएससी में, ये बहुत जगहों पे चला है। उन्होंने कहा कि पटना है तो ये पकड़ में आ गया, लेकिन कई सारे जो क्षेत्र जैसे कोई छपरा कर रहा है, कोई पूर्णिया कर रहा है, वहां पर चीजें नहीं उजागर हुई हैं। बट बच्चे कह रहे कि मैं उस क्लासरूम में था तो वहां पर ये चीजें हुई हैं, हमें टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, 12 बजे से लिया गया। इवन कई मेरे ही स्टूडेंट इस चीज को बोले हैं। और दूसरी चीज है कि अब जो बच्चों को एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है, 12,000 छात्र इसमें से कुछ एब्सेंट थे और जो प्रेजेंट होंगे उनको पहला कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो कि याद होगा कि जब हम लोग महाआंदोलन कर रहे थे उस समय इसी चीज को लेकर था कि आप एक्स्ट्रा टाइम भी दीजिए, उन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो कई बच्चे कहें कि भाई वो क्यों बेनिफिट में जाए। और सबसे बड़ी चीज रहती कि अगर ये 100-200 की संख्या रहती, जैसे हमेशा रहा है बीपीएससी में, कभी कभी या यूपी में भी रहा है कि एक सेंटर में 300, 400, 500 बच्चे रहते हैं, तब तो ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ हजारों हजार की संख्या, यस, तो हजारों हजार की संख्या है। रिजल्ट आने आपको 20, 21, 22 हजार, ठीक है, और उसमें से लगभग अगर आपको 40% ऐसे बच्चे निकल जाएंगे, 50% जिसको एक अलग बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बच्चों के लिए एक नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। तो यही सब जो चीजें हैं वो बच्चे इस चीज को लेकर उठा रहे हैं, तो अपने जगह गलत नहीं है। तो आयोग से, जैसे मेरा है, मैं जैसे बच्चों से बात करता हूँ और आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि आयोग को एक पारदर्शिता की तरह, जैसे इन्होंने एक वीडियो रिलीज कर दिया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा होगा। आप बता दीजिए कि ऐसा चीज नहीं हुआ है, बच्चे गलत बोल रहे हैं या उनको गलत फहमी हो रही है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बच्चे नहीं होंगे जुटेंगे। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो, आज ही एक कॉल हमको आया कि अररिया का एक सेंटर पर यही इसी तरह का इंसिडेंस हुआ। खगड़िया के एक सेंटर पर यह भी खबर आई कि कुछ बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अलग अलग जगहों से इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, और ये खबर उसी दिन से निकल कर आ रही है जिस दिन से एग्जाम हुआ था। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आयोग को इस चीज का खंडन करना चाहिए। जैसे आयोग, मुझे लगता है कि सबसे जो बेस्ट वे है वो है कि जो अध्यक्ष महोदय जी है उनको एक 1-to-1 बात कर लेनी चाहिए, कुछ ग्रुप को बैठाकर मिलाकर कि भाई अगर बच्चे कह रहे कि ये हुआ है तो सिंपल सा चीज है, प्रूफ है तो दे दीजिए, हम इसको विचार करेंगे। ये सबसे एक, मुझे लगता है कि जो ये वे ऑफ टॉकिंग होगा सबसे बेस्ट होगा कि आयोग को ये पूछना चाहिए कि अगर आप ये बोल रहे किस तथ्य पे बोल रहे। जैसे वो आप बोले 11 BBBI ट्रॉफी, ये किसी न्यूज पेपर में आया था, तो चलो हाँ, तो वो वहां से आप कर सकते हैं। बाकी आप जितने चीजें बोल रहे हैं कि ऐसे चीजें ट्रीटमेंट हुई वैसा, तो उसका प्रूफ है तो आयोग को आप दे दीजिए। और मुझे लगता है कि 1-to-1 एक मीटिंग करना चाहिए, इतना विवाद से अच्छा है। अच्छा, एक और विवाद इस बीच खड़ा हो रहा है कि कट ऑफ के अलावा क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा, आयोग के बड़े बड़े दावे थे
एग्जाम्स के पहले। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तैयारी हमने बीपीएससी का किया और एग्जाम हमने चपरासी का दिया, ये बच्चे कह रहे हैं, हमारे पास उसका ऑडियो विजुअल से मौजूद है। क्या सच में क्वेश्चन मतलब स्तरहीन था या फिर बहुत बिलो स्टैंडर्ड था? देखिए, इसमें तो कोई मतलब बोलने वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से एक हाइप बनाया गया कि हम लोग जो है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, एडवांस करेंगे। जैसे अध्यक्ष महोदय जी का इंटरव्यू मुझे लगता है कि आप ही लोगों ने शायद लिया था, उसमें उन्होंने कहा भी था इस चीज़ को कि सब सिलेबस का मतलब सब्जेक्ट का मार्जिन बराबर किया जाएगा। बट जब हम भी पहली बार क्वेश्चन देखे और हमारा भी एक्सपेक्टेशन था, बहुत हाई था, बट जैसे ही देखे तो वन लाइनर, ठीक है, पेपर का जो लेवल था, जाहिर सी बात है, मुझे जहां तक पर्सनली फील आता है कि बहुत हड़बड़ी में बनाया गया पेपर है, जिसका कोई तथ्य नहीं, कहीं से क्वेश्चन उठा दो, कहीं से कुछ भी कर दो। इवन पीवाईक्यू बहुत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें आप एग्जाम ले रहे हैं सिविल सेवा का, और ऐसे एक भी प्रश्न नहीं है जिसमें बच्चों को कुछ विचार कर कर उस तरीके से सॉल्यूशन करे। वो है कि आया आया नहीं आया, और इससे वैसे बच्चे जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट जिसको कहते हैं, मेरे नजर में उनको सर्वाधिक नुकसान हुआ है। यस, नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। कई ऐसे बच्चे जो 115 120 वाले थे, वो 98 95 पर आ गए और फ्रस्ट्रेटेड है कि सर मैं क्या करूं। अच्छा, कट ऑफ को लेकर क्या लगता है सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना कट ऑफ जाएगा? सर देखो, मुझे पर्सनली है कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। इसके पीछे वही मैंने बताया कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग हो गया ना, बहुत बच्चों का हो गया है, क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर ऑलवेज टफ होता है, देखने में वन लाइनर होता है, आसान होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है कि चूंकि फैक्ट है, आया आया नहीं आया नहीं, आप लूसेंट पढ़ कर गए तो आपको वही, आप उसी लेवल पे हैं, और अगर आप बड़े बड़े मोटे किताबें पढ़ रहे हैं तो आप उसी लेवल पे हैं। तो इसमें यस और नो वाली बातें होती हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि 1/3 का जो गेम है वो बहुत चला है। तो मैं एक अपना पोलिंग करवाया था अपने ग्रुप में, तो उसमें 44% से ज्यादा बच्चे 85 के नीचे हैं, 85 के नीचे, 85 नंबर के नीचे। कट ऑफ क्या जाना चाहिए सर, एक उम्मीद? तो एक उम्मीद यही है कि मुझे लगता है कि 90 के आसपास ही है, लेकिन जो बच्चे का 90 से कम भी है थोड़ा, वो भी आप मेंस की तैयारी करो, और जो 90 प्लस है वो तो करो ही करो, मेरा ये मानना है। बच्चियों का वही आप 82 83 84 कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा एक गेम खेलेगा यहाँ पर, बहुत खेलेगा। लेकिन एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि अभी तो चूंकि देखिए, पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बच्चों का समय गया, अब री एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनका 90 प्लस आ रहा हो कट ऑफ, चूंकि खुद कैलकुलेशन वो किए होंगे? देखिए, मैं तो बच्चों को एक सुझाव तो दे रहा हूँ कि ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं आयोग से, अन्य बच्चों के साथ मिलकर कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को, जैसे इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, जहां पर लगे कि हम कुछ पढ़ सकते हैं तो उसको भी कीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि आयोग बहुत समय नहीं देने वाला है, ठीक है, कि बहुत आपको 6 महीने 8 महीने का समय मिलेगा मेंस को लेकर, तो आप पढ़ाई भी कीजिए, बट आप छात्रों के साथ भी रहिए, मैं ये भी बोलूंगा। चलिए, तो देखिए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सीनियर फैकल्टी हैं और बातों को स्पष्ट तरीके से रखा जा रहा है, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय नहीं मिलना है, इसलिए समय ज्यादा बर्बाद ना हो धरना में, प्रदर्शन में, ये भी बात ध्यान में रखना है। हालांकि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, तमाम स्टूडेंट्स का राइट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ हो तो पीडब्ल्यू का डिस्क्रिप्शन आपको हमारे कमेंट नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।